इसरो एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण बनाने का काम करेगा। इस मिशन का नाम है प्रोबा 3। वैसे ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नहीं बल्कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, जिसे इसरो के PSLV रॉकेट के जरिए 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। ये जुड़वा सैटेलाइट एक साथ परिक्रमा करेंगे। आइए स्पेस से जुड़े इस मुश्किल से दिखते टॉपिक प्रोबा 3 को कुछ आसान शब्दों में समझते हैं। प्रोबा का मतलब है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। लैटिन भाषा में इसका मतलब है चलो कोशिश करें। इससे पहले इसरो ने ही प्रोबा 1 और प्रोबा 2 मिशन भी लॉन्च किए थे। प्रोबा 3 मिशन के लिए स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है। अब ये समझते हैं कि प्रोबा 3 मिशन का उद्देश्य क्या है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। बड़ा रहस्य ये है कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, सतह से कहीं अधिक गर्म है। यहाँ का तापमान लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। कोरोना के बारे में बताया जाता है कि इससे निकलने वाली सौर हवा उपग्रहों और पृथ्वी को प्रभावित करती है, लेकिन ये कोरोना देखने में बेहद फीका है। ये तभी दिखाई देता है जब सूर्य की रोशनी अवरुद्ध होती है। ऐसा अक्सर सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। तब सूर्य का ये कोरोना पृथ्वी से मनुष्य को दिखाई देता है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कई सालों में एक बार होता है, और वो भी बस कुछ मिनटों के लिए। अब ये प्रोबा 3 मिशन सूर्य ग्रहण की स्थिति बनाकर सूर्य के इस कोरोना का अध्ययन करने जा रहा है। ऐसा साल में 50 बार किया जाएगा और हर राउंड की अवधि 6 घंटे की होगी। इससे वैज्ञानिक सूरज के एक ऐसे हिस्से का अध्ययन कर सकेंगे जो आसानी से दिखाई नहीं देता है और जिसके बारे में अभी तक ज्यादा बातें भी नहीं पता है। प्रोबा 3 में सैटेलाइट कैसे काम करेंगे? जो बात इस मिशन को दूसरे अंतरिक्ष मिशन से अलग बनाती है वो ये है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 उपग्रह होंगे। ये दुनिया का पहला प्रिसीशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। फॉर्मेशन फ्लाइंग मतलब एक संरचना में उड़ान भरना, जैसा किसी एयर शो के लिए किया जाता है या फिर पक्षियों का झुंड जैसे वी की संरचना में उड़ता है। इस मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए एल्गोरिदम, उपग्रहों के लिए नए सॉफ्टवेयर और सेंसर बनाए गए हैं। तो अगर एक की जगह 2 उपग्रह हो जाए तो क्या बदल जाएगा? ये दोनों उपग्रह एक संरचना में यानी एक दूसरे के साथ एक निश्चित स्थिति में हर समय अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे। ऐसा करने से इस अंतरिक्ष मिशन में ये दोनों उपग्रह आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे। इन जुड़वा उपग्रहों में से एक पर कोरोनोग्राफ होगा और दूसरे पे ऑकल्टर होगा, जो सूर्य की चमक को छिपाएगा। इसमें से एक उपग्रह सूर्य को कवर करेगा और कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा, जबकि दूसरा उपग्रह सूर्य का निरीक्षण करेगा। ये उपग्रह कोरोना की संरचना, सूर्य की सतह से प्लाज्मा के विस्फोट और कोरोना से दिखाई देने वाली गैस तरंगों, कोरोना इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इन चीजों का अध्ययन ये जानने के लिए जरूरी है कि कोरोना इतना गर्म क्यों है। ये सभी अध्ययन स्पेस वेदर और सौर कणों द्वारा अंतरिक्ष में निर्मित स्थितियों को समझने में उपयोगी होंगे। प्रोबा 3 मिशन अगले 2 सालों तक संचालित होगा।